हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। जैसा कि अपने को पता है कि हम जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बैच पढ़ रहे हैं उसमें हम रीजनिंग की क्लासें ले रहे हैं। और रीजनिंग में जो हमने अभी तक जो पढ़ा है, रीजनिंग में जो हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो हमने दिशा परीक्षण स्टार्ट किया था। और दिशा परीक्षण की ये जो आज अपनी ये तीसरी क्लास होगी, तो इससे पहले की जो उन्होंने 2 क्लासें नहीं देखी हैं वो पहले 2 क्लासों को देखें, उसके बाद यहाँ से आके कंटिन्यू करें तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा है 2 क्लासों में, उनमें हमने एक टाइप क्लियर किया था। कौन सा? मोड़ संबंधी, कि जब दिशाओं में हमें मोड़ संबंधी प्रश्न दिए जाए कि दाएं घूमना हो, बाएं घूमना हो, इस प्रकार के जो सवाल थे वो हमने अभी तक कवर किए थे। और जो अब आज की जो क्लास होगी उसमें जो हम टाइप पढ़ेंगे, आज की जो क्लास उसमें जो हम टाइप पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज संबंधी दिशा परीक्षण। देखो, ये जो टाइप है, ये जो पूरा का पूरा जो डिपेंड रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? समकोण त्रिभुज के ऊपर, समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज क्या होता है, पहले हम इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लें कि जो समकोण त्रिभुज है वो एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें यदि हम एक कोण की बात करें तो एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। यदि हम इसका देखें, मानो ये कोई त्रिभुज अपने पास ए, बी और सी, इसका जो कोण है, जो बी कोण अपने को दिख रहा है, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो ये जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा? ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अब देखो, ये जो टाइप रहेगा अपना, ये जो टाइप 2 हम पढ़ेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? पूरा समकोण त्रिभुज पर। यदि हमें समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी जानकारी होगी तो इसमें जो सवाल बनेंगे उनको हम आसानी से कर पाएंगे। देखो कैसे, यदि हम बात करें कि समकोण त्रिभुज में जो देखो 90 डिग्री जो हमने बताया है जो कोण है, इसके जस्ट जो सामने जो भुजा होती है, जिसके सामने कौन सी भुजा दिख रही है? ये भुजा दिख रही है, एससी भुजा। इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जो 2 भुजा बच जाती हैं, इनमें एक रहता है आधार और एक रहता है लंब। तो समकोण त्रिभुज की जो 3 भुजाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कर्ण कहते हैं, एक को आधार कहते हैं और एक को लंब कहते हैं। कर्ण की पहचान हम बता सकते हैं, जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी उसे हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अब ये जो कर्ण, लंब, आधार है, ये हमने किस लिए लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक प्रमेय होती है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। और जो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का स्क्वायर। ये जो कर्ण जो दिख रही है अपने को, देखो ये वैसे सबसे बड़ी भुजा भी होती है, तो जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस जो लंब है इसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने क्यों पढ़ा है? क्योंकि इससे जब हम जो दूरियां निकालेंगे, जो दिशा संबंधी जो प्रश्न आएंगे, उनमें ये प्रमेय काम में आएगी। वैसे तो देखो हमें पता है कि ये मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी, क्योंकि हम जानते हैं जो रीजनिंग है वो पूरी की पूरी जो अधिकतर उसका जो पार्ट है वो मैथ के ऊपर डिपेंड रहता है। तो थोड़ी बहुत हमें जानकारी मैथ की होनी चाहिए जिससे हम रीजनिंग के जो सवाल उनको कर पाए। तो ये देखो, ये जो टाइप हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे अपने पास? समकोण त्रिभुज संबंधी। कैसे आएंगे? समकोण त्रिभुज संबंधी जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम दिशा परीक्षण को किस प्रकार से पढ़ पाएंगे। तो ये देखो, हमने थोड़ा सा देखा है कि एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है,
क्योंकि इसमें एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक को कर्ण कहते हैं, एक को आधार कहते हैं, एक को लंब कहते हैं। ये थोड़ा सा हम बता सकते हैं यहाँ से। और जो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है समकोण त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो क्या होती है, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये कौन सी प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। अब यदि इस टाइप को हम एग्जाम्पलों से थोड़ा सा समझना चाहें कि इस टाइप से जो एग्जाम्पल जो सवाल बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल है आप देख पा रहे होंगे कि गोलू अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। गोलू का घर है, वहां से वो कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर उत्तर में जाता है। फिर बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर जाता है और पुनः दाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर जाता है। यदि अंत में वह दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर जाता है तो वह अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। देखो इसमें हमें दिशा भी पूछी गई है, दिशा, इसमें दूरी पूछी गई है। क्या पूछी गई है, दूरी। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले दिशाएं बनाते हैं और फिर गोलू को उसी के अनुसार चलाएंगे जिस प्रकार से हमें दे रखा है। तो देखो ये है उत्तर दिशा और ये है दक्षिण दिशा। इसी प्रकार ये है पूर्व और ये है पश्चिम। चारों दिशा हमने बना ली हैं। अब देखो सवाल में अपने को किस प्रकार दे रखा है कि गोलू अपने घर से, गोलू का घर यहां मान लेते हैं हम, यहाँ पे क्या है, गोलू का घर है। गोलू अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। उत्तर की ओर कितना किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। तो उत्तर की ओर हमने गोलू को चलाया है कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। मान लो गोलू यहाँ से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। फिर बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर। अब बाईं ओर घूम रहा है और बाईं ओर घूम के कितना किलोमीटर चलता है, 2। जब उत्तर की ओर जा रहा है और बाईं ओर घूमेगा तो इधर घुमाएंगे और गोलू इधर कितना किलोमीटर चलता है, गोलू इधर चलता है 2 किलोमीटर। आगे देखो, और पुनः दाईं ओर घूमकर, अब दाईं ओर जब इधर जा रहा है पश्चिम में और दाईं ओर घूमेगा तो ऊपर की ओर हो जाएगा और दाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर चलता है। अब यहां से दाईं ओर घूमा और कितना किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला है। आगे फिर देखो, यदि अंत में वह दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चले, यदि अंत में वह दाईं ओर घूमकर कितना चले, 5 किलोमीटर चले, दाईं ओर इधर घुमाएंगे और कितना चलाएंगे, 5 किलोमीटर चलाएंगे। तो देखो ध्यान से, इधर चला गया मान लो ये 5 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक है ये पूरा 5 किलोमीटर। लेकिन एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक देखो ये 2 है तो ये भी कितना हो गया, 2 किलोमीटर। तो ये यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये कितनी बचेगी अपने पास, ये बचेगी 3 किलोमीटर। देखो वापस से करते हैं सवाल को एक बार। गोलू अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चाहता है। यहां से यहां तक गोलू चला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। फिर बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर, फिर बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर चला है। पुनः दाईं ओर घूमकर 1, अब दाईं ओर घूमकर कितना चला है, 1 किलोमीटर जाता है। यदि अंत में वह दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर जाता है, यहां से दाईं ओर घूमकर कितना किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर हमने देखो इसको किस प्रकार से चलाया है, यहां से लेके यही दूरी कितनी थी, 2। तो हम देख रहे हैं यहां से लेके ये तो कितनी हो गई है, 2। तो यहां से लेके हम यहां तक मान लेते हैं ये दूरी कितनी हो गई है, 3 किलोमीटर हो गई है। अब अपने से पूछा गया है तो वह अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसका जो घर है वहां से जो वो है वो कितनी दूरी पर है। यदि हम देखें कि उसका घर ये है और वो अभी फिलहाल यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये अपने पास क्या आएगी। अब देखो जो हमने यहाँ पे जो मैप बनाया है, यदि उसमें हम एक ध्यान से देखें तो अपने को एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। देखो ध्यान से, ये जो त्रिभुज अपने को दिख रहा है, यदि इसका हम थोड़ा सा नाम दे दें, यहाँ पे मान लो तो ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं और यहाँ पर सी मान लेते हैं। अब देखो यहां से लेके ए से लेके बी तक की दूरी अपने को पता है। देखो यहां से लेके ये 3 है और यहां से लेके ये जो है ये कितनी है, ये है 4। यदि हम थोड़ा सा लिख लें यहाँ पे, जो ए बी है अपने पास वो कितना है, 3 ये और 1 ये देखो 1 है, क्योंकि ये भी 1 है तो ये भी कितनी है, 1। तो ए बी जो है, ए बी अपने पास है 4 किलोमीटर।
ए बी कितना अपने पास 4 किलोमीटर। क्या आप BC भी देख के बता पा रहे हो? यहाँ से लेके यहाँ तक जो BC है, वो जो BC है वो कितने किलोमीटर है? BC देखो हम देख के बता सकते हैं कि ये 3 किलोमीटर है, क्योंकि हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो पूरी 5 किलोमीटर है। लेकिन ये जो दूरी है, यदि ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर रहेगा। तो ये दूरी 2 है तो ये कितनी बचेगी? B से लेके C तक की ये बचेगी 3 किलोमीटर। और हमसे पूछा क्या गया है, यदि सवाल को हम ध्यान से देखें कि उसकी घर से दूरी हमसे पूछा गया है A से लेके C तक की दूरी कितनी होगी। हमसे पूछा गया है A से C तक जो दूरी है वो कितनी होगी। तो देखो ध्यान से, ये जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज दिख रहा है अपने को? ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्योंकि ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का दिख रहा है? ये बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये त्रिभुज कैसा हो गया है? समकोण त्रिभुज हो गया है। और समकोण त्रिभुज में हम एक प्रमेय जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? जो कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का जो स्क्वायर है, वो किसके बराबर होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यदि इस प्रमेय से हम इस सवाल को करना चाहें तो हमने पता है कि जो कर्ण होता है वो जो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो इसमें जो कर्ण है वो देखो क्या है अपने पास? वो है AC। क्या है? AC। तो जो AC का जो स्क्वायर होगा वो एक भुजा को आधार मान लेंगे, एक को लंब मान लेंगे। तो देखो आधार कितना है? 4 है। यहां से लेके यहां तक ये जो है ये कितना है? 4 है AB, और ये कितना है? 3। तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो यदि हम देखें ध्यान से, जो AC का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। 16 और 9 को यदि हम जोड़ें तो कितना आता है? 25। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है? ये AC का वर्ग हो रखा है। यदि इसको हमें हटाना हो तो दोनों तरफ क्या करते हैं? वर्गमूल करते हैं, क्योंकि यहाँ से तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो क्या बचेगा? AC बचेगा। और यदि 25 का वर्गमूल हम बताएं तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो जो AC है वो कितना है? AC है 5 किलोमीटर। यानी कि उसकी जो घर से जो दूरी है वो कितनी है? 5 किलोमीटर। देखो ऑप्शन अपने को दिख रहा होगा, ऑप्शन B। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हो जाएगा B। देखो ये जो पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये मैथ्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। और ये जो पूरा का पूरा जो पाइथागोरस प्रमेय के बाद वाला जो पार्ट है ये भी पूरा मैथ्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए अपनी थोड़ी सी मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसे सवालों को हम कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं, एक प्रमेय अपने को याद रखनी है। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय, जो क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये तो एक बार वापस इस पूरे सवाल को हम देखें तो देखो अपने से कहा गया था कि जो गोलू है वो 3 अपने घर से, यहाँ पे अपने घर माना है, तो अपने घर से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर चलता है, और फिर दाईं ओर घूम के कितना किलोमीटर जाता है? 5 किलोमीटर जाता है। तो उसकी जो भी फिलहाल जो स्थिति है उससे जो घर की दूरी है वो हमसे पूछी गई है। तो इस सवाल को हमने किस में बनाया? इस सवाल को हमने समकोण त्रिभुज में बना दिया। कौन से त्रिभुज में बना दिया? समकोण त्रिभुज में। देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी बतानी थी, मतलब अपने को कर्ण बताना था। क्या बताना था? कर्ण बताना था। और इसको हमने आधार मान लिया और इसको हमने लंब मान लिया। आधार देखो यहां से लेके यहां तक है, तो ये यहां से यहां तक 3 है और ये 1 है, तो ये तो हो गया यहां से 4 किलोमीटर। और ये देखो यहां से यहां तक कितनी है? 3, तो एक आ गया 3। जब इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, और 25 का जब वर्गमूल करेंगे तो जो AC का मान है वो कितना आ गया है? 5 किलोमीटर। तो देखो इस प्रकार के सवालों को हम कौन सी प्रमेय से कर पाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। यदि एक एग्जाम्पल हम और देखें इसी प्रकार का, तो देखो ध्यान से, आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे।
अपने से कहा गया है कि भानु 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा को जाता है। भानु जो है वो 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा को जाता है, वहां से 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में जाता है। तो वह अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। देखो यदि इसका हम मैप बनाए एग्जाम्पल का, पहले हम बनाते हैं दिशाएं। ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। चारों दिशाएं हो गई हैं। अब सवाल को यदि हम ध्यान से देखें, अपने से कहा गया है भानु 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है। मान लेते हैं भानु यहाँ पे खड़ा है और 12 किलोमीटर कहाँ जाता है, पश्चिम दिशा में जाता है। यदि इसको हम चलाएं कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर मान लेते हैं। भानु यहाँ से 12 किलोमीटर किधर जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। इसके बाद वहां से वह 20 किलोमीटर, वहां से वह 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में, किधर, दक्षिण पूर्व दिशा। अब देखो ध्यान से, दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है, ये है दक्षिण और ये है पूर्व। तो यहां पे जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी है, दक्षिण पूर्व दिशा। और यदि हम यहां से देखें, कहां से देखें, यहां से, तो इसका उत्तर इधर हो जाएगा, इसका दक्षिण इधर हो जाएगा, इसका पूर्व इधर हो जाएगा और इसका पश्चिम इधर हो जाएगा। देखो ये है दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा। यहां से यह किधर जा रहा है, कितना किलोमीटर, यहां से यह जा रहा है 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। यहां से यह जा रहा है कितना, 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में। तो अब बताओ वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। देखो प्रारंभिक बिंदु ये था और यहां से जो ये है, अब बताओ ये कितनी दूरी पर है। यदि हम देखें, ये भी एक अपने को समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। कैसा त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। यदि इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको सोल्व करें, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय अपने को पता है कर्ण का जो वर्ग है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यदि हम ध्यान से देखें, इसमें देखो ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने जो भुजा है ये कितना दे रखा है, ये 20 किलोमीटर, यानी कि कर्ण दे रखा अपने को, क्या दे रखा है, कर्ण। और कर्ण का मान कितना है, 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर। यदि हम यहाँ से आधार इसको मान लें, तो आधार कितना दे रखा अपने को, आधार दे रखा है 12 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना दे रखा है, ये तो देखो अपने को बताना ही है लंब, तो इसको हम लंब भी मान लेते हैं, ये हो गया है लंब का स्क्वायर। यदि हम बताएं जो 20 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 400 होता है। 12 का जो वर्ग है वो कितना होता है, 144 होता है, और ये क्या हो गया है, लंब का स्क्वायर। यदि हम 144 का पक्षांतरण इधर करते हैं तो ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो गया है एल स्क्वायर। तो बताओ ये कितना बच रहा है, यहाँ पे ये बच गया है 256। एल स्क्वायर का मान कितना आ गया है, 256। और हमें पता है यदि हम इसका वर्गमूल कर दें दोनों साइड, तो ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, और 256 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है, 16। कितना होता है, 16। तो ये जो दूरी है ये अपने पास कितनी आ गई है, 16 किलोमीटर आ गई है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर, जो कि अपने को ऑप्शन दिख रहा होगा, कौन सा, ऑप्शन बी। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 16 किलोमीटर। देखो ये अगर अपन प्रैक्टिस करेंगे बार बार इस पाइथागोरस प्रमेय की, तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस का अपना जो बैच चल रहा है, इसमें मैथ्स का पार्ट तो अपने को पता है 15 नंबर का है, तो उसमें ये जो कैलकुलेशन है ये तो अपने को आनी चाहिए, तो इससे रीजनिंग में भी अपने को हेल्प मिलेगा। तो ये हो गया है समकोण त्रिभुज संबंधी दिशा परीक्षण से जो संबंधित जो सवाल अपने को मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, और उन्हें हमें त्रिभुज बना के सोल्व करेंगे। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व करेंगे। तो ये टाइप अपने यहाँ पे हम इसको कंप्लीट मानते हैं, और प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। और अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे या नेक्स्ट टाइप जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि दिशा परीक्षण में रेल संबंधी प्रश्न कैसे आएंगे।
दिशा परीक्षण में जो नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे, रेल संबंधी दिशा परीक्षण। हमें पता है कि जो रेल हैं, अभी यदि हम वर्तमान की बात करें तो अधिकतर रेलों का विद्युतीकरण हो चुका है, यानी कि बिजली से चलती हैं। लेकिन जो इससे पहले जो ट्रेनें चलती थी वो भाप के इंजन, जानते ना, किससे? कोयलों से चलती थी, तो उनमें धुआं निकलता था। क्या निकलता था? धुआं निकलता था। लेकिन अब तो खैर नहीं निकलता है। लेकिन यदि हम देखें, सवाल तो बन सकते हैं अभी भी कि एक ट्रेन मान लो उत्तर की तरफ जा रही है तो उसका धुआं किस साइड आएगा, या फिर इस प्रकार से कि एक ट्रेन यदि पूर्व की ओर जा रही है तो उसका धुआं किधर आएगा। तो देखो, ये तो थोड़ी सामान्य सी ही बात है कि यदि ट्रेन उत्तर की तरफ अपने को दिखे, यदि कोई ट्रेन, हम माने कि कोई ट्रेन इस साइड जा रही है, किधर जा रही है? इस साइड जा रही है, तो उसका जो धुआं है वो देखो, धुआं तो पीछे की साइड ही छोड़ के जाएगी। तो यदि कोई ट्रेन उत्तर की तरफ जाती है, ट्रेन तो किधर जाती है? उत्तर की तरफ, तो उसका जो धुआं है वो किधर निकलेगा? दक्षिण की तरफ निकलेगा। यदि ट्रेन उत्तर की ओर जाएगी तो धुआं उसके पीछे दक्षिण हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि ट्रेन कोई पूर्व की ओर जा रही है तो उसका धुआं पश्चिम की ओर निकलेगा। उसके जो बिल्कुल जो विपरीत दिशाएं होती हैं उसी प्रकार से उनका क्या निकलता है? धुआं निकलता है। यदि कोई ट्रेन उत्तर की तरफ जाती है तो धुआं दक्षिण की तरफ, और यदि दक्षिण की तरफ जाती है तो धुआं उत्तर की तरफ। इसी प्रकार यदि पूर्व की ओर जाती है तो धुआं पश्चिम की तरफ निकलेगा, और पश्चिम की तरफ जाती है तो धुआं पूर्व की ओर निकलेगा। यदि हम एक सवाल देखें, मान लो अपने से कहा जाए कि एक ट्रेन, ये उत्तर मान लेते हैं, दक्षिण मान लेते हैं, ये हो गया है पूर्व और ये हो गया है पश्चिम। अपने से कहा जाए कि एक ट्रेन पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। ट्रेन कहाँ जा रही है? पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। ये पूर्व है, इधर से ट्रेन आ रही है, और ये किधर जा रही है? पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। और अपने से कह दिया जाए कि जो इसका धुआं है वो किस साइड जाएगा, तो इसका धुआं देखो, यदि पूर्व की ओर जा रही है तो इसका धुआं किधर जाएगा? पश्चिम की ओर जाएगा। इसी के साथ अपने को ये और कह दिया जाए कि जो हवा है, क्या है? हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहा है। जो ट्रेन है वो तो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, और हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर। देखो ध्यान से, यदि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तो जो धुआं है वो तो किधर चला जाएगा? पूर्व की ओर। लेकिन यदि हवा उत्तर से लेकर दक्षिण में जा रही है तो ये धुआं भी तो दक्षिण की तरफ जाने की कोशिश करेगा ना। वैसे तो ये जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन यदि हवा ऊपर से आएगी तो इस धुआं को पूर्व में ना ले जाके किधर लेके आएगी? थोड़ा सा इधर आ जाएगा। तो यदि हम इसको समझे कि यदि पश्चिम से पूर्व की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर ट्रेन जा रही है तो धुआं किधर जाएगा? पूर्व की ओर। लेकिन यदि इसी में अपने को कह दिया जाए कि हवा उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जा रही है, तब जो ट्रेन का जो धुआं है वो लास्ट में कहां जाएगा? तब वो धुआं जाएगा दक्षिण पूर्व में जाएगा। तो इस प्रकार से इससे जो संबंधित जो सवाल होंगे उनके एग्जाम्पल हम कब देखेंगे? नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे। ये थोड़ा सा हमने समझा है कि यदि ट्रेन इधर जाए तो धुआं किधर जाएगा, और यदि ट्रेन भी इस प्रकार से हवा इस प्रकार से चले तो धुआं को किस साइड लेके जाएगी। तो आगे की जो क्लासें होंगी उसमें हम जो रेल संबंधी जो दिशा परीक्षण के जो सवाल होते हैं उनसे संबंधित एग्जाम्पल देखेंगे। तो अपने चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें